महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मामू मुमानी ने आकर सारा ड्रामा सत्यानाश कर दिया है। एक तरफ अमजद के सामने यह हकीकत आ गई कि महानूर का बाप वापस आ गया और दूसरी तरफ जैन जैसे अमीर कबीर लड़के की पसंदीदगी। वहीं महानूर की हठधर्मी न बाप के साथ गई और न ही जैन को अपनाने को तैयार, और यही इसकी हठधर्मी मामू मुमानी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वो सोई हुई महानूर को देखकर कहती हैं, ये लड़की तो लॉटरी है हमारे लिए। जिस पर अमजद जवाब देता है, बिल्कुल सही कह रही है तू, सोने की मुर्गी हाथ लग गई हमारे। इधर महानूर के पास आती है अलीज़े इसकी अम्मी का अफसोस करने। अलीज़े को देखकर महानूर इसके गले लगकर रोती और इसे कहती है, जब तक अम्मी थी तो लगता था सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी लगती ही नहीं थी। महानूर की मुमानी दरवाजे से कान लगाए इन दोनों की बातें सुन रही थी। हर चीज़ पर इसकी नज़र है, कौन मिलने आता है, कौन क्या बात करता है। इस औरत ने महानूर पर पूरी नज़र रखी हुई है। ऐसे में महानूर को उदास बैठे देख इसके पास आकर इसे शीशे में उतारने की कोशिश करती है कि महानूर मेरा चंदा क्यों परेशान हो। ऐसे में महानूर गुस्से से इन्हें जवाब देती है कि आप लोग मेरी परेशानी की वजह हैं, आप लोग चले जाएं यहाँ से, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं रुक सकते। इस पर मुमानी पूरा इमोशनल ड्रामा करती है, दुनिया बड़ी जालिम है बच्ची, और हमारा खून अभी इतना सफ़ेद नहीं हुआ कि तुझे यहाँ लवारसों की तरह छोड़कर चले जाए। वो एक नया वार चलती है, तू जैन को पसंद करती है ना, तो मैं और तेरे मामा तुझे जैन के साथ ही ब्याहेंगे। अब इनका प्लान पूरा तैयार है, जैन के साथ शादी करने का चक्कर देकर पहले इस घर में रुकना, फिर सेठ अकरम के पास भिजवाना। इनकी बातें सुनकर महानूर को गुस्सा आता है। मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ बैठकर मेरी शादी करवाएं, मेहरबानी करें और जाएं यहाँ से। लेकिन ये लोग अब यहाँ से नहीं टलने वाले, क्योंकि अमजद को ये घर पसंद आ गया है, अब यहाँ से तो वो नहीं निकलने वाला। वहीं दूसरी तरफ जैन मारिया की बातें सुनकर काफ़ी परेशान है, अफराज से मिलता है। जब जब मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में इससे बुरा क्या ही हो सकता है, तो ज़िंदगी तब तब मुझे गलत साबित कर देती है। दूसरी तरफ अलीज़े दानिश से बात कर रही थी महानूर के बारे में कि मैं मिलने गई थी उससे, बहुत दुखी थी बेचारी। ऐसे में दानिश अलीज़े से कहता है कि तुम महानूर के पास चली जाया करो, क्योंकि वो जानता है कि डैड की हालत ठीक नहीं और महानूर का इस वक्त कोई भी अपना उसके साथ नहीं। ऐसे में अलीज़े की भाभी इसकी सारी बातें सुन लेती है और जाकर शिकायत लगा देती है अपनी सास को। जिसके बाद मदीहा बेगम अलीज़े को अपने पास बुलाती हैं और इससे सवाल करती हैं, तुम उस महानूर से मिलने गई थी मेरे मना करने के बावजूद भी। अलीज़े अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है तो मदीहा बेगम हाथ के इशारे से इसे चुप करवा देती हैं। चली जाओ यहाँ से, तुमने भी अपने भाई की तरह मुझसे बगावत की ठान ली है। वहीं महविश अपने बाप के मुंह से हकीकत सुनने के बाद नफरत करने लगी है। घर से निकलने लगती है तो दिलावर साहब इसे पुकारते हैं, जिस पर महविश गुस्से से जवाब देती है कि आप शायद भूल गए हैं, कल रात मैं आपसे अपना हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। वो जॉन से मिलने जाती है जो इसे ब्लैकमेल कर रहा था, अब मज़ीद पैसों के लिए मज़ीद तंग करेगा, ब्लैकमेल करेगा। महविश के रोने पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, क्योंकि ये काबिल रहम है ही नहीं। आज इसे पता चला कि इसकी माँ मर गई और इसके बाप ने झूठ बोला था, तो मजलूम बनने की कोशिश कर रही है किसी औरत से। इसकी औलाद छीनते हुए इसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। महविश को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।